जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा कलेक्टर परिसर में। आज सोमवार का दिन यहाँ पर लगातार जो है जनदर्शन होते हैं। कलेक्टर के द्वारा फरियादियों की फरियाद ली जाती है, उनकी सुध ली जाती है, उनके निवारण का कार्य भी कलेक्टर महोदय के द्वारा करने का प्रयत्न किया जाता है। क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं आती हैं उस पर पैनी नज़र कलेक्टर महोदय भी रखते हैं। इसी तारतम्य में एक पीड़ित पक्ष यहाँ पर हमारे ठीक पीछे मौजूद है और वह पीड़ित पक्ष का कहना है कि मजदूरों के साथ अन्याय किया गया। पहला चीज़ तो यह था कि मजदूरों ने जब अपने मजदूरी के बेहतर रकम की, उचित रकम की मांग की, मजदूरी की मांग की, तो उन्हें प्रदान नहीं किया गया। सुरक्षा उपकरणों की यदि बात की जाए, वह जब उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमें सुरक्षा उपकरण प्रदान की जाए, खतरे में रहकर हम कार्य कर रहे हैं, वे भी उन्हें प्रदान नहीं किया गया। अनेक अन्य सुविधाएं जो मजदूरों के लिए बनाई गई हैं, उन तमाम चीज़ों की यदि वह मांग कर रहे थे तो उन्हें वह प्रदान नहीं किया गया, वरन उन्हें कार्य से निकाल दिया गया। यह कहकर कि तुम ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हैं, माने अपने हक की बात करना नेतागिरी में आ गया। एक तकिया कलाम हो गया है कि हक की बात कोई करता है तुम नेतागिरी कर रहे हो। नेतागिरी का असली अर्थ, असली परिभाषा क्या है? हक की बात करना। यदि हक की बात करना नेतागिरी है तो हाँ, ये मजदूर नेतागिरी ही कर रहे थे और नेतागिरी की आवश्यकता आज के दिन है। आइए जानते हैं। हमने पहले भी कहा है मित्रों कि चैन से सोना है तो अब जाग जाओ और प्रतिष्ठा से जीना है तो जागरूक और जानकार हो जाओ। अपने जानकारी आपकी होगी तो अपने हक की आप बात कर सकेंगे, नहीं तो आप दबाए और कुचले जाते रहेंगे। देश आज़ाद है, अपने हक की बात करना कोई जुर्म नहीं। शांति प्रिय तरीके से अपने हक की मांग करना ही चाहिए। हर एक आज़ाद नागरिक का यह मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को कोई से छीन नहीं सकता, चाहे वह कंपनी का कोई मालिक ही क्यों ना हो। क्या कुछ शिकायत थी, कहाँ से आप सब आए हैं, थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम रुपेश कुमार यादव है। जय अम्बे कंपनी कुसमुंडा क्षेत्र में हम लोग कार्य करते हैं, वहाँ से आए हैं। क्या कार्य करते हैं? अब मैं सुपरवाइजर हूँ। भाई लोग सब ड्राइवर, सुपरवाइजर, ऑपरेटर को 110 आदमी को काम से निकाल दिया गया था। तो क्यों काम से निकाला गया? ये सब अपने हक अधिकार की बात किए हैं। किस तरह का हक अधिकार मांग रहे हैं? कि उचित मूल्य का जो 1305 रुपये HPC रेट है और सुरक्षा उपकरण हुआ, मेडिकल सुविधा हुआ, ये सब सुविधाओं की मांग किए हुए तो कंपनी नेतागिरी कर रहे हैं करके लोग को बाहर निकाल दिया। कंपनी क्या नाम? जय अम्बे कंपनी। जय अम्बे। अच्छा। रोड लाइन जी। मुख्य काम क्या है उसका? इसका कोल प्रोडक्शन का काम है। कोयला मतलब कोयला उत्पादन करना, निकालना है ना, कोयला उत्पादन करना एक बेहतर और बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक कार्य भी है। उसमें अगर सुरक्षा उपकरण आपको नहीं प्रदान किए जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं निंदनीय और दंडनीय भी है। ऐसे कंपनियों के तो ठेका, जो कंपनियों का जो लाइसेंस प्राप्त हुए हैं उसे रद्द कर देनी चाहिए। जो अपने सुरक्षा संसाधन भी अपने मुलाजिमों को नहीं दे सकते हैं और यदि वे सुरक्षा संसाधन और इत्यादि सुविधाओं की मांग करते हैं तो 110 की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में अपने कंपनियों से उन्हें बहिष्कार, उन्हें निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। अभी कलेक्टर में आप लोग ये जो कागज़ का टुकड़ा रखे हैं, ये सबों का नाम आप लोगों ने जो निवेदन किया है, क्या कलेक्टर से क्या मांग किया आपने? ये हम लोग ये मांग के, जो बैठक हुआ था सभी के समक्ष में, उसमें कुसमुंडा SCCL प्रबंधक थे, कुसमुंडा TI थे और समस्त मजदूर के बीच में बात हुआ था कि सभी 110 कर्मचारियों को पुनः काम में रखेंगे और जो उनका वेतन में कटौती हुआ है, वो करीब 40-50 लाख का जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो सब 2 दिन के अंदर उसका पुनः भुगतान कर दिया जाएगा। माने भ्रष्टाचार हुआ है? जी, तो पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। इसके विरोध इस तरह का भ्रष्टाचार, जो पेमेंट आना था उचित मूल्य से वो आया नहीं। ऊपर से जो हाजिरी रहता था, जिसका जैसे 30 हाजिरी है तो 25 हाजिरी का पेमेंट आ रहा है, जिसका 20 है उसका 15 हाजिरी का पेमेंट आ रहा है। हाजिरी में भी कटौती हो रहा था। इस तरह का सब। मजदूरों के हक, इतने मेहनत से वह कार्य करते हैं, घर को दूर दराज छोड़ कर आते हैं, आपके सेवा में लगे होते हैं, आपके कार्य को पूरी ईमानदारी और तन्मयता से कार्य करते हैं और उसके फलस्वरूप आप उनकी हाजिरी को काट देते हैं। महाशय, कितना खाएंगे? आपका पेट नहीं फटता? इतनी बेईमानी, इतना भ्रष्टाचार आप करते हैं। ये मजदूर, इनके दुखों को जिस दिन आप समझ जाइएगा, आप पैसे के मोहताज, आप पैसे के वैल्यू को समझ जाइएगा। जो ये पैसे के मोहताज हैं, ये अपने हक के पैसे की मांग कर रहे हैं, आपके घर से, आपकी जेब से मांग नहीं कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं,
जो नियम शासन ने इनके हित के लिए बनाई हुई है उन्हीं नियमों की बात करते हैं। यदि वह नियम है तो उन्हें आप देने में क्यों कतराते हैं? यदि सुरक्षा संसाधन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आप खुद समझिए। अगर सुरक्षा संसाधन में आपका वर्कर कार्य करता है तो वह बेहतर तरीके से कार्य करेगा, पहला। दूसरा चीज, वह तेजी से उसकी कार्य गति में तेजी आएगी। तीसरा और महत्वपूर्ण चीज, यदि उसको दुर्घटना हो जाती है तो वहां से जो मुआवजे की रकम दी जाती है वह भी आपको कंपनी को भार झेलना नहीं पड़ेगा, और साथ ही एक घर के परिवार का जो सदस्य है उसे भी घर को अपने परिवार के सदस्य से हाथ धोना नहीं पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों से जहाँ हम बच सकते हैं महज एक सेफ्टी, एक सुरक्षा संसाधन देने से, तो क्यों नहीं सुरक्षा संसाधन मुहैया हम कर देते हैं महाशय? कितना पैसा आप बचा लेंगे उस सुरक्षा संसाधन नहीं देने से? अच्छा, अब आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार पटेल है। क्या अब आप लोग क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं हम लोग लगातार शासन प्रशासन एवं एससीसीएल प्रबंधन महाप्रबंधक को भी आवेदन दिए थे, कई बार बैठक हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में ही ये जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं महाप्रबंधक का संरक्षण है इसमें। कौन है महाप्रबंधक? जी, श्रीमान राजू सिंह जी। राजू सिंह जी महाप्रबंधक जी, यदि कर्मी खुलकर खुले में आकर मीडिया के सामने आपके अगेंस्ट बात करता है कि आपके संरक्षण में इस तरह से कृत किए जा रहे हैं, गलत कृत किए जा रहे हैं, वो बेहद ही निंदनीय है। और क्षेत्र के कलेक्टर और पुलिस कप्तान से भी मेरा निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें, और साथ ही ऐसे कंपनी के जो लाइसेंस है उसे रद्द करें और दूसरे कंपनी को जो है कार्य दें, और इन 110 मुलाजिमत करने वाले मुलाजिमों को वापस मुलाजिमत में रखी जाए। क्योंकि अगर अचानक से इनको निकाल दिया जाता है यह कहकर कि आप नेतागिरी कर रहे हो, तो यह सब बेरोजगार फिर कहाँ जाएंगे? सड़कों पर आएंगे। इनके परिवार इनके कार्य पर डिपेंड है। इस उम्र की अवस्था में यह कहाँ जाएंगे? दूसरी चीज, आप उन्हें बिना नोटिस दिए निकाल भी नहीं सकते। आपको निकालने से पहले नोटिस दिया गया? नहीं, कंपनी द्वारा किसी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई थी। और ये एक अमीन मेमन गेवरा बस्ती के गुंडा बदमाश है, और जो 10 तारीख को गुंडागर्दी करते हुए सभी ड्राइवरों के साथ जो मारपीट किया गया था। कहाँ पर? जैम्प कंपनी के पास, जिसकी शिकायत कुसमुंडा थाना में किया गया, लेकिन इसमें भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए, यह कितना ही शर्मनाक बात है, कितना ही निराशाजनक बात है कि यदि इस तरह से जो है एक कर्मी, मेहनतकश मजदूर, मेहनतकश चालक जो है अगर इस तरह से जो है शोषण का शिकार होता है, मारपीट का शिकार होता है, उसे दबाया दड़ाया धमकाया जाता है, वह आकर पुलिस थाने में उसकी शिकायत दर्ज कराता है, नाम दर्ज शिकायत कराता है, संबंधित व्यक्ति का नाम बताकर गुंडे से उसको संबोधित कर भी रहा है, उसके बावजूद उस पर जांच नहीं होती है। या तो इन्हीं को अंदर कर दिया जाए, उसे गुंडा क्यों बोल दिया गया, या फिर जांच किया जाए कि ऐसे लोगों को गुंडा नहीं तो और क्या बोला जाए। यदि उनको लगातार इनसे मारपीट की जाती है, इन्हें डराया धमकाया जाता है, तो ऐसे लोगों को हम समझते हैं कि गुंडा प्रवृत्ति में ही आते हैं। गुंडे प्रवृत्ति की ही कैटेगरी में शासन प्रशासन और पुलिस विभाग रखती है। हम यह नहीं कहते कि संबंधित व्यक्ति गुंडा बदमाश है, लेकिन अगर शिकायत पहुंच रही है, वहां पर मामला आ रहा है, तो पुलिस विभाग और पुलिस कप्तान को इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच करने की आवश्यकता है। संबंधित थानों में जाकर भी देखने की आवश्यकता है कि कहाँ एफआईआर हो रहा है, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं। शिकायतों को महत्व देते हुए उससे निदान करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह से पीड़ित लगातार दबाए न जाए, वे मारपीट के शिकार ना हो और गुंडा तत्वों से ये परेशान ना हो। अभी आप सब बेरोजगार हैं, कितने दिनों से हैं? जी, मैं तो दूसरा कंपनी में काम करता हूँ, उसी खदान में। ये हमारे सहपाठी भाई हैं। मैं बहुत कितने दिनों से? लगभग 10 तारीख से सर। तो कितना दिन हो गया आप लोग के बेरोजगारी से हुए? आपने फाइल पकड़ रखा है, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार है। आपको भी निकाला गया है? हम लोग कलिंगा। अच्छा, आप अन्य कंपनी से हैं? 1 साल हो गया निकाले हुए। 1 साल आपको भी निकाल दिया गया? दूसरी कंपनी है, लेकिन मामला यही है। हाँ। लेकिन आप लोग भाई एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सब पीड़ित हैं। मामला एक ही है, कंपनी बेशक अलग हो। अच्छा, अभी कितने दिनों से फिलहाल आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, क्या जय मां अम्बे? जय अम्बे रोड लाइन। जय अम्बे रोड लाइन्स, इस कंपनी में 110 लोगों को अचानक से निकाल दिया गया। कितने दिनों से आप लोग बेरोजगार हैं? 10 तारीख से आज तक। आप क्या चाहते हैं? आपसे हम लोग चाहते हैं हम लोग के साथ न्याय हो, जो बेरोजगार हुए हैं उन लोग को पुनः ड्यूटी में रखे, और जो वेतन में भ्रष्टाचार हुआ है वो सब का
निराकरण करें। धन्यवाद आपका। तो इस तरह से मजदूरों का यह मांग है कि मामले में जांच करें, जांच कर इनके साथ न्याय की जाए, इन्हें पुनः बहाल किया जाए शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि हर दिन कुआं खोदना है और हर दिन इन्हें खाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि बेहद ही पैसे वाले व्यक्ति नहीं हैं, यह रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, इनका परिवार उसी कमाई पर डिपेंड है। यदि इनके साथ इनके न्याय करने में यदि विलम्ब की जाती है तो कहीं ना कहीं उससे इनका परिवार पीछे प्रभावित होता है। इसको ध्यान रखते हुए भी मैं कलेक्टर महोदय से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि वे इनके मामले को संज्ञान में लें और शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले का निदान करने की महान कृपा करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। एक चीज़ और, क्षेत्र के जिले के कप्तान महोदय श्री तिवारी जी से मेरा निवेदन है कि यदि इस थाने में एक शिकायत हुई थी, इस मुंडा थाने में यदि इस तरह की शिकायतें आती हैं तो क्षेत्र के थाना प्रभारी से मामले की मांग करें और करने के पश्चात मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस तरह का मामला सामने आता है तो उस पर जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।